Hello बच्चों, let's start this question. So this question says state the law of conservation of linear momentum and energy and why they are important to physics. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर हमें क्या बनाना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एनर्जी को डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं की कॉन्सेप्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एनर्जी को क्या करना है, हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें हम लिख सकते हैं कि देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमसे ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का, वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है या फिर कंजर्व रहता है। क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमसे कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम क्या रहता है, आपका कंजर्व रहता है अगर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सिस्टम है आपका। ठीक है, किसी सिस्टम में अगर आपका टोटल फोर्स दैट इज समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू जीरो, अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ बॉडीज इज इक्वल टू जीरो, देन इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम विल रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ से हम बोल सकते हैं कि फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, डी पी आई बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका एस हो जाएगा। ठीक है, इस कमिंग अप टू बी जीरो। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो के इक्वल है, इसका मतलब आपका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपको स्टेट्स करता है। अब देखिए इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि आपका कोई मास है, मान लीजिए कोई आपका क्या एम कोई मास है। ठीक है, ये अगर आपका डिसोसिएट होता है, ये किसमें होता है, डिसोसिएट होता है दो पार्टिकल्स में। एक का मास क्या है एम बाई टू, और दूसरे का भी मास कितना आपका एम बाई टू, दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये डिसोसिएट होगा तो अगर इसका एक पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा पार्टिकल इसका लेफ्ट में ही जाएगा। ठीक है, या फिर अगर एक लेफ्ट में जाएगा तो दूसरा राइट में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मोमेंटम को क्या करना पड़ता है, आपको कंजर्व करना पड़ता है। मोमेंटम क्या रहना चाहिए, जिससे आपका कंजर्व रहना चाहिए। देखिए इनिशियली ये मास क्या है, एम मास आपका रेस्ट पर है, तो अगर ये इनिशियली रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। और इसका फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, देखिए मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये भी आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस पार्टिकल का, इसको हम वन बोल रहे हैं, इसको टू बोल रहे हैं, अगर हम वन का मोमेंटम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। ये आपका क्या राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लिया है। अब हम सेकंड मास की तरफ देखें तो उसका मास क्या है एम बाई टू इंटू इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके हम वेलोसिटी को नेगेटिव माइनस वी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ये भी आपका जीरो आएगा। तो देखिए आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अवर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर ब्रेक डाउन होती है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो एक पार्ट आपका लेफ्ट में जाएगा तो दूसरा आपको राइट में ही जाएगा। इससे क्या रहेगा, आपका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब देखिए दूसरा प्रिंसिपल उसने बोला है कि डिस्कस व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगला हमें क्या डिफाइन करना है यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है कि जो आपकी टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम है वो क्या रहती है, आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू अवर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर किसी अदर फॉर्म में आपकी हीट या फिर कोई अदर फॉर्म्स की एनर्जी है, वो सब टोटल जो सम होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन एक्सचेंज फॉर्म। ठीक है, ये क्या कर सकती है, अपनी फॉर्म को क्या कर लेती है, एक्सचेंज कर पाती है। इट कैन एक्सचेंज फॉर्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बॉडी है, ये आपकी किसी एच हाइट पर है। ठीक है, किसी बॉडी को हमने एच हाइट पर रखा है, तो ड्यू टू दिस हाइट इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसकी एम जी एच होगी। ठीक है, और इस पार्टिकल बॉडी को मान लीजिए अब हम थ्रो करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये इसकी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। और जैसे ही ये नीचे को आते रहेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते रहेगी, और हाइट क्या होगी, इस ग्राउंड लेवल से कम होते रहेगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। और फाइनली जब ये ग्राउंड पर पहुंच जाएगी, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इसकी टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी की होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
तो देखिए ऊपर जब थी इसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी, जब सबसे नीचे थी ग्राउंड पर तब उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, और जब इन बिटवीन थी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अवर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो दिस इज द अवर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। ये क्या होता है आपका, ई क्या होता है आपका एनर्जी, और एम क्या है मास, सी क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट। तो आपका एनर्जी और मास क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। एनर्जी और मास मतलब सेम ही है। ये क्या है आपका आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि मास और एनर्जी जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस, ठीक है। मास और एनर्जी के आपके सेम ही है, और वो क्या है, डिफरेंट नहीं है। तो ये आपको क्या बताता है, आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन बताता है। सो दिस इज द अवर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स एग्जांपल। सो दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डेली लाइफ, क्योंकि इन पर बेस्ड हम क्या करते हैं, बहुत सारे, जैसे आपका रॉकेट प्रोपल्जन होता है वो किस पर बेस्ड होता है, वो आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड होता है। हमारी जो आपकी जैसे टॉर्च वर्क करती है, टॉर्च आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करती है, और क्योंकि उसमें आप केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो आपके स्पीकर्स होते हैं वो भी आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड करते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं, जो ये आपके फिजिक्स के लॉज हैं, ये हमारे लाइफ में क्या होते हैं, डे टू लाइफ में क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट है। So this is, we have defined conservation of linear momentum, we have defined the conservation of energy and gave their examples, and we have told, and हमने ये भी आपके यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि ये हमारे लिए इतना ज़्यादा important क्यों है, okay? So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.